जय श्री गणेश। हेलो गाइस, वेलकम बैक क्यूट फैमिली ब्लॉग। आप सबका स्वागत। आशा करती हूँ आप लोग खुश और खुशहाल होंगे गाइस। तो यहाँ पे मैं माही को तैयार कर रही हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि आज से इसके स्कूल खुल चुके हैं और मेरा वर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है रूटीन का। और यहाँ पे शिरो महाराज अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने इसे सुबह सुबह ही खाना डालना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा शोर करता है। और यहाँ पे गुत्त वगैरह माही की मैं कर रही थी, बाल बुगाना बना रही थी। और माही यहाँ पे बातें कर रही थी। माही, मम्मा अब आप मैं चल जाऊंगी ट्यूशन स्कूल में, तो आप क्या करोगे पूरा दिन? मैंने कहा कोई नहीं, मैं अपना टाइम पास कर लूंगी, तू तो सिर ही बड़ा ज़्यादा खाती है। कहती है अच्छा कोई बात नहीं। बस यही बातें चल रही थी, यही डिस्कशन चल रही थी माँ बेटी के बीच में। और इसके बालों को मैं अच्छे से बांध के कर रही थी। मैंने कहा लूज ना हो जाए, जब से कटवाए हैं ना आगे से तो अजीब सी लगती है ये। उसके बाद ये अपना ड्रेस ठीक कर रही थी और मैंने इसको बोला था थोड़ा सा पराठा खाते हुए जा, इसलिए सोचा प्रसाद दे रही है मम्मा। मैंने कहा नहीं, पराठा खा के जा। चली गई। फिर से ये वापस आई थी क्योंकि शीरो बहुत ज्यादा रो रहा था, मतलब चिल्ला रहा था, चाय चाय लगाई हुई थी उसने। और ये शीरो को फिर से लाडू लगाने आई थी, बोली शीरो मैं आऊंगी जल्दी ही। और फिर ये चली गई वहां पे स्कूल में। और लेट हो रही थी, इसके पापा नीचे खड़े इसका वेट कर रहे थे और ये भाग कर गई फिर बाद में और पहुंच गई अपने पापा के पास नीचे। और पेंसिल लेने चली गई, फिर लेट कर लिया। इसके पापा इसको लेक्चर दे रहे थे सुबह सुबह कि जल्दी उठा कर जल्दी करा कर। इसको रूटीन में इसके पापा ही छोड़ने जाते हैं स्कूल में। और यहाँ पे मुझे ये बाय कर रही थी, कह रही थी मम्मा बाय, अपना ख्याल रखना। मैंने कहा बाय नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं आती हूँ। उसके बाद मैंने इसको किया बाय और आ गई सीधी किचन में। देखो गाइस कितना मैस किया हुआ है किचन, क्योंकि मेरे को लगता है जब से स्कूल खुले ना हर किसी के घर की किचन की हालत ऐसी ही होती होगी सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल जो वर्डम होता है ना काम का, वो बहुत ज्यादा होता है। और हर एक हाउसवाइफ का जो होता है ना वो काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब बच्चों के स्कूल लगते हैं और हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, घर का देखना होता है। यहाँ पे मैं शीरो को थोड़ा सा लाडू लगाने आई थी और शीरो महाराज गुस्से में थे और मुझे काटने को पड़ गए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सफाई वगैरह कर ली। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी थोड़ा डस्टिंग वगैरह भी कर लेते हैं, थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लगी हुई थी गैस यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करने, क्योंकि यही तो मेरा काम है जो मुझे जल्दी करके अपना और शॉप भी खोलनी थी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से लेट शॉप खोल रही थी और जल्दी बंद कर दे रही थी। तो मुझे लगता था जल्दी काम खत्म हो जाएगा तो मैं जल्दी ही शॉप खोल लूंगी, इससे अच्छा होगा। और बस घर के छोटे मोटे काम जो डस्टिंग वगैरह होती है, क्योंकि माही कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं छोड़ती है, वो हर जगह बस खलारा डाल के रखती है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं छोड़ती। तो फिर मुझे सुबह जाके मैनेज करना पड़ता है सब कुछ। और यही बस हमारी लाइफ है, जर्नी होती है लाइफ की, हाउस वाइफ की। जो भी घर का काम वगैरह करना होता है और डस्टिंग वगैरह करनी होती है, बच्चों का ख्याल रखना, हस्बैंड का ख्याल रखना है, इन सब के ख्याल के बीच में हम अपना ख्याल रखना है तो भूल ही जाते हैं कि हम भी अपना ख्याल रख लें, कुछ पल रुक के अपने आप से बात कर लें कि हम क्या चाहते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं होता गाइस लाइफ में, क्योंकि लाइफ की स्पीड जो है वो इतनी तेज होती है ना कि हमें उसे मैचअप करने के लिए तेज ही भागना पड़ता है, तभी हम अपनी लाइफ के साथ साथ चल सकते हैं, अच्छे से उसे बैलेंस कर सकते हैं। तो बस यही जिंदगी है और इसी के साथ चलना है। खुशी से चलेंगे तो अच्छी कट जाएगी, थोड़ा रोते पीटते कटेंगे तो फिर शायद लेट ही कटेगी। तो इससे बेटर है खुशी खुशी जो भी लाइफ दे रही है उसे एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो आगे। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड जी का लंच पैक किया और यहाँ पे टमाटर आ गया था, क्योंकि वो खाते नहीं है टमाटर, तो मैंने इसको बीच में डाल दिया वापस। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी का लंच पैक कर दिया था। और साथ में मैं भूल गई थी मिर्ची, क्योंकि वो तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं मिर्ची डालना भूल गई थी। फिर मैं वापस गई फ्रिज के पास और मैंने मिर्ची ली और मैंने बीच में डाल दी। मैंने कहा चलो बात करने का कोई मौका ना मिले उनको। और उसके बाद फिर मैं बस जुट गई घर के कामों में, अच्छे से उनका लंच बैग पैक किया और रख दिया मैंने बाहर टेबल पे। मैंने कहा चलो वो जब नहा के आएंगे तो देख लेंगे लंच पैक हो गया। उसके बाद मैंने अच्छे से क्लीन कर ली सारी शेल्फ, और जो शेल्फ क्लीनर होते हैं, जो जिससे शेल्फ क्लीन होते हैं, वो भी मैंने आज अच्छे से धोए थे। किचन यार अच्छी साफ हो ना तभी मन करता है खाना बनाने का। और बीच में यहाँ शीरो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, पता नहीं क्यों आज इतना शोर कर रहा था, कभी करता नहीं है सुबह सुबह। मैंने बड़ा ज्यादा शोर कर रहा था। तो उसके बाद मैं बर्तन की धोने की तैयारी करने लगी। मैंने कहा साथ साथ में बर्तन भी धो देती हूँ। उसके बाद मैं बर्तन धोना शुरू कर दिया जल्दी, थोड़ा स्पीड में रखी हुई है वीडियो, तो मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धोना शुरू कर दिया। मैंने कहा अच्छे से धुल जाएंगे तो अच्छी बात है, काम जल्दी खत्म हो जाएगा, मैं भी नहा लूंगी, फ्रेश हो लूंगी और टाइम पे नाश्ता भी कर लूंगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से नाश्ता वगैरह, सॉरी नाश्ता नहीं, मैंने बर्तन वगैरह धो के
यहाँ पे रखे। और शीरो मुझे बार बार परेशान कर रहा था। मैंने कहा चलो पहले शीरो को ही देख के आते हैं, शीरो जी और क्या कर रहे हैं। शीरो जी देखा तो उनको भूख लगी थी थोड़ी, और फिर मैंने थोड़ी सी मक्की ली और उसको दी मैंने जाके। मैंने कहा चलो थोड़ी देर तो चुप रहेगा वो। और शाम को ही मैंने मक्की डाली थी तो काफी मजे से उसने खा ली थी वहां पे। और देखो ये कितना गंद डालता है, कितना खलारा डालता है यहाँ पे ये। और यहाँ पे ये मैं साफ करने आ गई थी। मैंने कहा चलो साथ साथ में ये भी साफ कर देती हूँ, क्योंकि इसकी ड्यूटी मेरे पास ही होती है। रखा माही ने है और ड्यूटी सारी इसकी मेरे को करनी पड़ती है। और यहाँ पे मैंने शेल्फ वगैरह सब क्लीन करती थी, बर्तन धो के सारा साफ सफाई कर ली थी यहाँ पे मैंने। और फिर यहाँ पानी वगैरह चढ़ाया था। उसके बाद मैं आ गई थी शॉप पे। मैं और मेरे हस्बैंड साथ में ही आए थे शॉप पे आज। और भगवान जी का आशीर्वाद लेके मैंने चली गई थी शॉप पे। और मेरे हस्बैंड भी तो बोर्ड शोर्ड वगैरह बाहर निकाल रहे थे, आज जल्दी काम खत्म हो गया था तो हमने कहा चलो थोड़ा टाइम बचा है तो शॉप पे बैठ के कुछ बातें ही कर लेते हैं। उसके बाद मैंने फ्लावर वगैरह रखे, ये आते वक्त मैंने लाए थे। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये फ्लावर, चॉकलेट वगैरह बहुत प्यारे, बहुत अच्छे लगते हैं। किसी कोई भी फ्लावर हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं देख रही थी इनका फेस, और इन्होंने रखी थी मूछें, और जो मुझे बोल रहे थे अच्छी नहीं लगती, मैं हंस रही थी। मैंने कहा नहीं बहुत अच्छी लग रही हैं। और ये कह रहे नहीं मैं ऐसे अजीब सा लग रहा हूँ, इन्होंने कभी रखी नहीं है, मेरे कहने पे रखी थी। तो आप लोग बताना गाइस कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी इनकी मूछें। अभी थोड़ी थोड़ी आई हैं। उसके बाद मैं आ गई थी दोपहर को माही को लेने। उसके स्कूल में छुट्टी हो गई थी उसको दोपहर को। और ये माही के स्कूल का गेट है, और यहाँ पे माही को मैं ढूंढ रही थी माही कहाँ पे है। और माही वहां पे छुपी हुई थी, अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। और यहाँ पे ये मैं इसको बोल रही थी जल्दी आ जा, पर इसकी बातें जो है ना घर पे खत्म होती ना बाहर। उसके बाद ये अपनी मैम को सुनाने चली गई कि मैम मैं जा रही हूँ। मैंने कहा अपनी मैम को बुला के ला, मैंने कुछ इंक्वायरी करनी थी, एक्चुअली कुछ पूछना था किसी के कंसर्न के लिए। तो फिर यहाँ माही आ गई थी बाहर, और देखो बेचारी कितनी पसीना पसीना हो गई थी, कितना ज्यादा स्वेटिंग हो रही है बेचारी को। यार गाइस इतना गंदा मौसम है ना, इतना ज्यादा, इतनी इस बार तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है ना कि बच्चे भी परेशान हो गए, बड़े भी परेशान हो गए, सब परेशान है। और यहाँ देखो मैं पसीने से क्या करूं, यहाँ पे काम इतना ज्यादा, घर का बाहर का, क्या करना यार, ड्यूटीज तो फिल अप करनी पड़ती है ना अपनी। और फिर यहाँ पे शीरो महाराज जी को थोड़ा सा शूट कर रही थी। शीरो महाराज क्या दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे कोई शूट नहीं करेगा, मैं हूँ गुंडा राज। इसको छेड़ने में बड़ा मजा आता है मेरे को, बार बार इसकी चोंच के पास लेके जाती हूँ ना तो वो बड़ा छिड़ता है। उसके बाद माही अपनी यूनिफॉर्म चेंज करने लगी, और मैं बोल रही थी नीचे इनर डाला है, कहती हाँ मैंने डाला हुआ है इनर मम्मा, आप टेंशन ना लो। फिर उसके बाद मैं चली गई थी मिरर में एज यूजुअल, जो मेरी आदत है। और मैं बता रही थी मैं आ गई, क्योंकि मैं पहले शूट नहीं किया था। फिर मैंने शाम को थोड़ा सा भुट्टा गरम किया था, ये फ्राई मतलब पकाया था, थोड़ा सा मैंने बेक किया था, क्योंकि माही ने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी जब से बड़ी हुई है, इसने कभी नहीं खाया भुट्टा। और मैं इसको बोलती ट्राई कर ले, उसने खाया ही नहीं। फिर मैं चली गई थी माही को ट्यूशन छोड़ने शाम को, ये माही शूट कर रही थी। और मैंने कहा चल तू शूट कर ले, पीछे बैठी हुई थी। और अनफॉर्चुनेटली हमारी स्कूटी फिर से मिसिंग करने बैठ गई। और मैंने इसको कहा बेटा तू खुद ही उतर के चल जा, थोड़ा सा ही रह गया था गेट का बेल मतलब डिस्टेंस। तो उसने कहा ठीक है मम्मा मैं चल जाती हूँ। बेचारी इतना हैवी बैग उठा के फिर चली गई है। मम्मी मेरी तरफ देख रही थी कितना हैवी बैग है, मैंने कहा चलो उठा लेगी तू, कोई बात नहीं। और मुझे बाय करके ये चली गई थी अपनी ट्यूशन में, कह रही थी मम्मा जल्दी आ जाना। उसके बाद मैं आ गई थी शॉप पर, और शॉप पे मैं भी खा रही थी थोड़ा सा भुट्टा, क्योंकि मैंने अपने लिए भी लाया था। मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई कर लेती, सीजन का भुट्टा है खाना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे हो गई थी इसके बाद पेट दर्द, क्योंकि मैंने भुट्टा खा के पी लिया था पानी, जिसकी वजह से मेरा पेट खराब हो गया था। और मेरे पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी और पेट दर्द हो गई शुरू। और यहाँ पे मैं नखरे मारती हुई, थोड़ी सी ड्रामे करती हुई अपने आप को शूट कर रही थी। और यहाँ पे फिर मैं और माही चले थे घर शाम को, दुकान बंद करके भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया, घर का दिन कल का दिन अच्छा हो। और यहाँ पे माही बोल रही थी मम्मा को लग गई है गाइस, ये है वो है बोल रही थी, क्योंकि मेरे को की मेरे सिर के ऊपर लग गई, तो इतनी तो नहीं लगी थी। उसके बाद हमने घर आ गए थे लाइट साइड शटर बंद करके। तो घर में हम सबसे पहले पहुंचे थे, क्योंकि हस्बैंड जी आजकल लेट पहुंचते हैं, वो उनको लेट छुट्टी होती है जॉब से, आजकल 9 साढ़े 9 बजे आते हैं। तो हम जल्दी आए थे। इसके बाद मैं आ गई थी शीशे में, सॉरी मिरर में। और मिरर में अपने आप को देखते हुए बताया कि मैं घर आ गई हूँ। और थोड़ा कुछ सामान लाई थी, आज हम बना रहे थे चिकन, आज डे था फ्राइडे, हमारा फ्राइडे और संडे को चिकन ही बनता है मैक्सिमम घर में। और यहाँ पे मैं आते ही मैं कपड़े घर वाले डाले किचन के, जो पहले ही थोड़े गंदे थे, तो मैंने कहा चलो यही डाल देते हैं, आज चिकन बनाना, वैसे सुबह नहाना पड़ेगा, दूसरे दिन हस्बैंड जी का फास्ट था। तो यहाँ पे मैं चिकन बनाने की तैयारी कर ली थी। और यहाँ पे मैं इसका पास्ता बॉयल कर रही थी, साथ साथ में कॉर्न, स्वीट कॉर्न डाल के। मैंने कहा चलो थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा वेजीज डालूंगी तो।
और यहाँ पे मैंने चावल वगैरह सारे रख लिए थे। यहाँ पे चावल भी बना रही थी साथ साथ में, और चिकन का मसाला जो वो भी फ्राई कर रही थी। और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। मैंने कहा चलो खलारा भी साथ साथ में समेटती रहूँगी। मेरी आदत है कि मैं साथ साथ में सब कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि बाद में फिर ज़्यादा मैस हो जाता है तो ज़्यादा काम का पड़ जाता है। और थोड़े से बर्तन थे तो मैं बोल रही थी, ऐसे सोच रही थी, मैंने कहा साथ साथ में वो भी मैं कर लूँ क्लीन, तो बेटर रहेगा कि मेरा जो काम है वो कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं बर्तन वगैरह सब क्लीन कर रही थी अच्छे से शाम को, कि जो है काम थोड़ा कम हो जाएगा और मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। जो कि सुबह की उठी हुई हूँ मैं 5:30-6 बजे की, तब से लगी हुई हूँ, तो मैं अपने आप को भी थोड़ा रेस्ट देना चाहती थी, क्योंकि घर का जो काम होता है ना, मेरे को लगता है वो लड़कियां दहेज में ही अपने साथ लाती हैं, कि ये कंपलसरी है कि लड़कियां ही किचन का काम करेंगी, लड़के ही खाना बनाएंगी, चाहे वो बाहर भी बराबर काम कर रही हो, हस्बैंड के साथ जॉब वगैरह सब कुछ कर रही हो, बट घर का जो खाना है वो ऑलमोस्ट ज्यादातर लड़कियां ही बनाती है। लड़के भी बनाते होंगे, बट आई एग्री, बट मुझे लगता है सबसे ज्यादा 70%, 75% लड़कियां ही जो शादी के बाद घर संभालती हैं और घर का किचन वगैरह सब संभालती हैं। अपनी लाइफ नहीं संभालती, बस घर और परिवार ही संभालती हैं। यही उनके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि प्रायोरिटी हो जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है फैमिली और बच्चे, कि बस उन्हीं का ख्याल रखना, उनको देखना है, उनके लिए सब कुछ करना है, वो खुश होने चाहिए, उनकी खुशी के लिए सब कुछ करते रहते हैं हम, बिना किसी बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि वो हमारी फैमिली है और करना बनता भी है यार। चलो, यहाँ पे बातें करते करते बन गया मेरा खाना, और ये देखो मेरी हालत क्या बनी हुई है स्वेटिंग से। प्लीज गाइस, शादी मत करना, शादी के साथ सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं मिलता। ये देखो मेरे बाल उड़े हुए हैं यहाँ से, शादी के बाद बाल भी उड़ जाते हैं। ये स्वेटिंग वाले कपड़ों के साथ आपको काम करना पड़ेगा गर्मियों में, और कुछ नहीं मिलता लाइफ में। शादी के बगैर ही रहो, खुश रहोगे, शादी मत करना, शादी बर्बादी है, मर जाओगे यार काम कर करके, कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ो लिखो, अपना फ्यूचर बनाओ और अच्छी जॉब करो, और पे करके सर्वेंट रखो, और एंजॉय अपनी लाइफ एंजॉय करो। और यहाँ पे मैंने चावल बनाए थे जो काफी अच्छे थे, जिसका टेक्सचर और टेस्ट काफी अच्छा एनहांस हो गया था। यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह जो सैलड वो बनाया मैंने, अचार वो था। मेरे हस्बैंड जी डिनर शुरू कर चुके थे। यहाँ पे माही को बोल रही थी डिनर खा ले, माही बोल रही थी मैं खाने वाली हूँ, बस फोन ही नहीं छोड़ती है। फिर इससे मैंने फोन ले लिया था थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा टेस्ट करके बता कैसा बना है, क्योंकि ये टेस्ट करके बोल देती है अच्छा बना, तो चलो मेरे को सेटिस्फेक्शन हो जाती है, पेट भर के खा लेगी। तो ये देखो इसकी ओवर एक्टिंग देखो, वाओ कितनी ओवर एक्टिंग मारती है ना ये, परफेक्ट ऐसे बोल रही थी। फिर गाइस, ये मैंने फर्स्ट बाइट बनाना शुरू किया था आप लोगों के लिए, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं नॉन वेज उन सब के लिए, वेज वालों के लिए नहीं है। जिस दिन वेज खाना बनाऊंगी तो फर्स्ट बाइट उनके लिए होगी, ये सब बाइट उनके लिए है। आप लोग एंजॉय करो घर में बना के, और ये भी आप सबके लिए। प्लीज गाइस ऐसे ही मेरी वीडियो को प्यार देते रहना। बाय गाइस, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, लव यू।